आने वाले दिनों में देश का जो अभी निजीकरण जिस तरीके से किया जा रहा है, सरकारी क्षेत्र को जिस तरह बेचा जा रहा है, सरकारी क्षेत्र एज इट इज रहे कि आप अपने कीमती वोट को बेकार ना करें। प्रदेश के अंदर ए टीम और बी टीम भी काम कर रही हैं, बी टीम से बचकर रहें। और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जो घोषणा पत्र अभी जारी हुआ है, आने वाले समय में वो मील का पत्थर साबित होगा। मैं केपी चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय सचिव। पिछले ही दिनों मैंने अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया। मैं भारत सरकार में एक अधिकारी था। भारत सरकार की नौकरी से मैंने 14 अक्टूबर 2021 को इस्तीफा दिया। उस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 5 लाख अनुयायियों के साथ में नागपुर की पवित्र भूमि पर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। इसके बाद में 20 अक्टूबर 2021 को मैंने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की। आगरा की पवित्र भूमि जो बाबा साहब अम्बेडकर की कार्यस्थली रही है, 27 अक्टूबर 2021 को मेरा संबोधन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन सिंह जी के साथ, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आगरा की भूमि पर मेरा पहला संबोधन हुआ। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन सिंह जी, जो कि एक सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, सबके दर्द को अपना दर्द समझते हैं, सामाजिक समता की बात करते हैं। और इन्हीं विचारधारा को मैंने हाथरस के अंदर जब हमारे दलित समाज की बेटी की हत्या हुई और उसको जबरन पुलिस अधिकारियों ने जला दिया, उसको न्याय दिलाने के लिए जब वो हाथरस पहुँचे और पुलिस की लाठियाँ जब उन पर पड़ी, तो मुझे लगा कि एक नेता हमारे समाज में जो भी समाज से आता है, जाट समुदाय से है, और वो हमारा नेता हमारे समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए आज पुलिस की लाठियाँ खा रहा है। इससे मैं इस घटना से बड़ा प्रभावित हुआ और मैंने ये तय किया कि सरकार की नौकरी अब मेरी बहुत हो गई और मुझे इस्तीफा दे करके राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन करना चाहिए, और मैंने राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन किया। मैंने पिछले दिनों जब लखनऊ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें जो सामाजिक समता के लिए, गरीब आदमियों के लिए, मजदूर आदमी के लिए, किसान आदमी के लिए, सबके लिए जो व्यवस्थाएं दी गई, सबके लिए उसके अंदर जो अपने घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की गई हैं, वो घोषणाएं भी अपने आप में हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों की, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव अभी 2022 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का होगा, और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जो घोषणा पत्र अभी जारी हुआ है, आने वाले समय में वो मील का पत्थर साबित होगा। एक एक व्यक्ति के लिए वो आने वाले समय में उसको राहत देने का काम करेगा। और मैंने ये तय किया कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपना समाज, जिस समाज से मैं आता हूँ, अनुसूचित जाति समाज की मैं बात कर रहा हूँ। मैं रहने वाला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का हूँ, वहीं से मेरी शिक्षा हुई है, और मैं अपने समाज को मैंने देखा कि जिन लोगों को हमारी वोट जा रही है, जो हमारा समाज जिन लोगों को वोट दे रहा है, वो वोट को बेचने का काम कर रहे हैं, वो वोट के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन समाज को जो हक मिलने चाहिए वो समाज के हक समाज तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो मैंने ये तय किया कि मैं अनुसूचित जाति समाज से हूँ, और अनुसूचित जाति समाज का जो वोट लेकर के लोग बड़े लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और वो समाज को उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा, बल्कि मैंने ये देखा पिछले दिनों में कि जाति विशेष जो अनुसूचित जाति समाज का मेजोरिटी कास्ट है, जिस समाज से, उस समाज से मैं भी आता हूँ, समाज के लोगों को राजनीति में टिकट इसी आधार पर नहीं दिया गया क्योंकि वोट एक पर्टिकुलर पार्टी को जा रहे थे। बच्चे नौकरियों में नहीं लिए गए क्योंकि वो जो वोट था एक पर्टिकुलर पार्टी को जा रहा था। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के समाज को बड़ा भारी नुकसान बड़े लंबे समय से हो रहा था। तो ये तय किया गया कि राष्ट्रीय लोकदल चौधरी जैन सिंह जी के नेतृत्व में जो सामाजिक समरसता की बात करता है, किसानों के उत्थान की बात करता है, मजदूरों के उत्थान की बात करता है, और पिछले दिनों किसान आंदोलन को जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के स्वर्गीय हमारे तत्कालीन अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी ने एक नई उन्होंने जो है एक रोशनी देने का काम किया, तो उससे क्या है कि किसान के साथ में मजदूर का भी हक जुड़ा हुआ है और किसान और मजदूर का चोली और दामन का साथ है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हमने तय किया कि प्रदेश का जो अनुसूचित जाति समाज है उसको राष्ट्रीय लोकदल की मूलधारा में ला करके किसान और मजदूर का स्थान मजबूत किया जाए, जिससे किसान और मजदूरों का हित आने वाले समय में संरक्षित किया जा सके। तो मैंने इसी दृष्टि से मुझे पिछले दिनों अभी राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी से नवाजा गया है, मुझे जिम्मेदारी दी गई है, और अभी मुझे बुलंदशहर जिले की जो विधानसभा सीटें हैं उनका भी प्रभार दिया गया है, हापुड़ सीट का भी प्रभार दिया गया है। मेरी ये कोशिश होगी कि चौधरी जैन सिंह जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग आने वाले विधानसभा 2022 के अंदर
अपनी पार्टी जो गठबंधन हमारा समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों के साथ जो हमारा गठबंधन हुआ है कि हमारे सभी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो 2022 10 मार्च को जो हमारा नतीजा आए उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की जनता से मेरा आह्वान है कि आप सब लोग एकजुट हों, हिंदू और मुस्लिम के चक्कर में ना पड़ें, आप लोग पाकिस्तान हिंदुस्तान के चक्कर में ना पड़ें, आप लोग और किसी चक्कर में ना पड़ें। मेरा निवेदन यह है कि आप लोग गठबंधन को वोट दें, गठबंधन को स्पष्ट बहुमत से गठबंधन की सरकार बनाएं। ये बहुजनों की सरकार होगी, ये देश के गरीब लोगों की सरकार होगी, ये आम आदमी की सरकार होगी, आपकी और हमारी सरकार होगी, ये प्रदेश के सभी समाज के लोगों की सरकार होगी। और इसके लिए मैं निवेदन करूंगा, आह्वान करूंगा प्रदेश के एक एक नागरिक से, एक एक भाई से, एक एक बहन से, एक एक बुजुर्ग से कि आप सब लोग अपना कीमती वोट गठबंधन को दें और 10 मार्च को जब नतीजा 2022 को आए तो गठबंधन को स्पष्ट बहुमत की सरकार आप बनाकर दें, जिससे कि गठबंधन आने वाले दिनों में 5 साल में आपकी सेवा करे, आपके साथ न्याय हो, आपके साथ में गोरखपुर जैसी घटना ना हो, आपके साथ में हाथरस जैसी बेटी की जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार करके हत्या करके उसे जलाया ना जा सके, आम आदमी को न्याय मिल सके। आने वाले दिनों में देश का जो अभी निजीकरण जिस तरीके से किया जा रहा है, सरकारी क्षेत्र को जिस तरह बेचा जा रहा है, सरकारी क्षेत्र एज इट इज रहे और निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था हो, आम आदमी के घर में नौकरी जाए, रोजगार जाए, और जो हमारे पार्टी का जो हमारा अभी जो हमने घोषणा पत्र जारी किया है उसके अनुसार एक एक हमारे उत्तर प्रदेश के भाई को और बहन को न्याय मिल सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में प्रदेश की जनता से, एक एक भाई से, एक एक बहन से आह्वान करता हूं, हर बुजुर्ग से, बड़ों से, बच्चों से आह्वान करता हूं कि आप अपने कीमती वोट को बेकार ना करें। प्रदेश के अंदर ए टीम और बी टीम भी काम कर रही है, बी टीम से बचकर रहें और अपने गठबंधन को अर्थात सपा और आरएलडी गठबंधन को आप अपना बहुमत दें, अपनी सरकार बनाएं और अपने हितों की, अपने आने वाले समय में प्रदेश को एक नई रोशनी देने का काम करें।